हम सब जानते हैं, कानून का विद्यार्थी भी जानता है कि एग्जीक्यूटिव माने प्रधानमंत्री या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज को इस जांच की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त नहीं कर सकती। वेणुगोपाल जी के बारे में मैं जानता हूं कि बहुत विद्वान आदमी है, इसलिए उनको ये तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ही यह आदेश दे सकता है कि उसका जज मॉनिटर करे। तो यक्ष प्रश्न ये है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशन क्यों नहीं लगा रही। एसआईटी 5 साल के खातों की ऑडिट करना चाहता है, ऑडिट की जांच करना चाहता है, सर्जिकल, क्लिनिकल, जो कुछ भी, और इसके अलावा भी जो कुछ भी, जांच के सत्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी जांचना जरूरी हो, एसआईटी को जांचना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं। पुलिस की जांच में, एसआईटी की जांच में वो जो कुछ उचित समझते हैं उसकी जांच करें, हम स्वागत करेंगे। केसी वेणुगोपाल ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कही है, और साथ साथ लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष के कोई भी नेता हो यही आरोप लगा रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, अब वो कौन बड़े लोग हैं, हालांकि कुछ नाम भी जरूर वो लेते हैं, और खासकर चंपराया और नाम भी लगातार जो लिए जा रहे हैं उनको बचाने की कोशिश। अरे एक बार में एक सवाल पूछूं। आपने पूछा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी कराई जाए। क्यों लिखा है? हम सब जानते हैं, कानून का विद्यार्थी भी जानता है कि एग्जीक्यूटिव माने प्रधानमंत्री या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज को इस जांच की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त नहीं कर सकती। उनका अधिकार नहीं है। वेणुगोपाल जी के बारे में मैं जानता हूं कि बहुत विद्वान आदमी है, इसलिए उनको ये तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ही यह आदेश दे सकता है कि उसका जज मॉनिटर करे। तो यक्ष प्रश्न ये है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशन क्यों नहीं लगा रही। अगर आप चाहें कि मुझे विश्व हिंदू परिषद से हटाया जाए और इसके लिए परिषद में ना लिखें, सोनिया जी को पत्र लिखें, तो उसकी क्या संगतता है। कांग्रेस जाए सुप्रीम कोर्ट में, हमें आपत्ति नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात, हमने अखबार में पढ़ा है कि कुछ लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब कुछ छुपाना नहीं है, जब कुछ दबाना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर माथे पे लेंगे। वो अपॉइंट करना चाहें तो करें, और उनकी मॉनिटरिंग में जांच होती हो तो हो, हमें कुछ आपत्ति नहीं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वही आरोप हालांकि जो तमाम लगाए, साथ साथ एक और मंदिर के संबंधित वो कुछ चीजें लेकर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सफरी वाला जो उनके साथ थे, कि चंपत राय जो उन्होंने वहां भी कब्जा किया। अब ये तमाम तरह के आरोप क्या है? मेरे को जानकारी नहीं है इस विषय की, पर मैं मानता हूं कि बहुत गैर जिम्मेवारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी और मंदिर पे कब्जा करने की बात कहां से आ गई? पहले क्यों नहीं आई? 27 के चुनाव के पहले ये बातें क्यों उछाली जा रही हैं? इसका मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आपके प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि मुझे जानकारी नहीं है। एक आखिरी सवाल जरूर, अरविंद केजरीवाल के बयान पर आप क्या कहेंगे? आपने कह रहे हैं दिखावे की जांच है और ये सब चीजें। वो विपक्ष में है, ऐसा कहना चाहिए, पर मैं समझता हूं कि जांच गंभीरता से हो रही। हम सब चाहते हैं कि जांच गंभीर हो, जांच कॉम्प्रिहेंसिव हो, जांच पूरी हो, जल्दी निष्कर्ष निकले और दोषियों को दंड मिले। हम सब जानते हैं, कानून का विद्यार्थी भी जानता है कि एग्जीक्यूटिव माने प्रधानमंत्री या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज को इस जांच की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त नहीं कर सकती।
वेणुगोपाल जी के बारे में मैं जानता हूं कि बहुत विद्वान आदमी है, इसलिए उनको ये तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ही यह आदेश दे सकता है कि उसका जज मॉनिटर करे। तो यक्ष प्रश्न ये है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशन क्यों नहीं लगा रही। एसआईटी 5 साल के खातों की ऑडिट करना चाहता है, ऑडिट की जांच करना चाहता है, सर्जिकल, क्लिनिकल, जो कुछ भी, और इसके अलावा भी जो कुछ भी, जांच के सत्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी जांचना जरूरी हो, एसआईटी को जांचना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं। पुलिस की जांच में, एसआईटी की जांच में वो जो कुछ उचित समझते हैं उसकी जांच करें, हम स्वागत करेंगे। केसी वेणुगोपाल ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कही है, और साथ साथ लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष के कोई भी नेता हो यही आरोप लगा रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, अब वो कौन बड़े लोग हैं, हालांकि कुछ नाम भी जरूर वो लेते हैं, और खासकर चंपकराया और नाम भी लगातार जो लिए जा रहे हैं उनको बचाने की कोशिश। अरे एक बार में एक सवाल पूछूं। आपने पूछा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी कराई जाए। क्यों लिखा है? हम सब जानते हैं, कानून का विद्यार्थी भी जानता है कि एग्जीक्यूटिव माने प्रधानमंत्री या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज को इस जांच की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त नहीं कर सकती, उनका अधिकार नहीं है। वेणुगोपाल जी के बारे में मैं जानता हूं कि बहुत विद्वान आदमी है, इसलिए उनको ये तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ही यह आदेश दे सकता है कि उसका जज मॉनिटर करे। तो यक्ष प्रश्न ये है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशन क्यों नहीं लगा रही। अगर आप चाहें कि मुझे विश्व हिंदू परिषद से हटाया जाए और इसके लिए परिषद में ना लिखें, सोनिया जी को पत्र लिखें, तो उसकी क्या संगतता है। कांग्रेस जाए सुप्रीम कोर्ट में, हमें आपत्ति नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात, हमने अखबार में पढ़ा है कि कुछ लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब कुछ छुपाना नहीं है, जब कुछ दबाना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर माथे पे लेंगे। वो अपॉइंट करना चाहे तो करें, और उनकी मॉनिटरिंग में जांच होती हो तो हो, हमें कुछ आपत्ति नहीं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वही आरोप हालांकि जो तमाम लगाए, साथ साथ एक और मंदिर के संबंधित वो कुछ चीजें लेकर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सफरी वाला जो उनके साथ थे, कि चंपतराय में उन्होंने वहां भी कब्जा किया। अब ये तमाम तरह के आरोप क्या थे? मेरे को जानकारी नहीं है इस विषय की, पर मैं मानता हूं कि बहुत गैर जिम्मेवारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी और मंदिर पे कब्जा करने की बात कहां से आ गई? पहले क्यों नहीं आई? 27 के चुनाव के पहले ये बातें क्यों उछाली जा रही हैं? इसका मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आपके प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि मुझे जानकारी नहीं है। एक आखिरी सवाल जरूर, अरविंद केजरीवाल के बयान पर आप क्या कहेंगे? आपने कह रहे दिखावे की जांच है और ये सब चीजें। वो विपक्ष में है, ऐसा कहना चाहिए, पर मैं समझता हूं कि जांच गंभीरता से हो रही। हम सब चाहते हैं कि जांच गंभीर हो, जांच कॉम्प्रिहेंसिव हो, जांच पूरी हो, जल्दी निष्कर्ष निकले और दोषियों को दंड मिले।